नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू की डिलीवरी। काजल अभी छत पर से कपड़े उतार कर नीचे आई थी कि देखा ननद पायल आई हुई हैं और हॉल में बैठी हुई थी। अभी परसों ही तो आकर गई थी, आज फिर आ गई। काजल मन ही मन सोचने लगी, पर अब ननद है, उनका मायका है, आखिर क्या कर सकती हैं। चाहे तो रोज आए। इसीलिए कपड़े एक तरफ रख कर उनका हाल चाल पूछ कर रसोई में उनके लिए पानी लेने चली गई। अभी पानी लाकर उन्हें पकड़ाकर वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठी ही थी कि इतने में मालती जी अंदर कमरे में से निकल कर आई और उससे बोली, अरे बहू, तू फिर बैठ गई। कितनी बार कहा है, जितना भाग भाग कर काम करेगी उतना ही डिलीवरी में परेशानी नहीं होगी, लेकिन तू है कि बस आराम करने बैठ जाती हो, कोई मौका नहीं छोड़ती आराम करने का। पायल आई है, मेरी बिटिया आई है, अभी 6 महीने ही शादी को हुए हैं। माँ से मिलने का मन हुआ तो चली आई। जाओ, उसके लिए गरम गरम नाश्ता बनाकर ले आओ। हाँ मम्मी जी, बस थोड़ा थक गई थी तो सुस्ताने बैठ गई। आप पायल के पास बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, कहकर काजल अपने पेट पर हाथ रख कर उठी और अपने आप को संभालती हुई रसोई की तरफ चल दी। मालती जी वहीं अपनी बेटी पायल के पास आकर बैठ गईं। उधर रसोई में चाय बनाते बनाते काजल के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि ये नवा महीना क्या लगा है, बिल्कुल भी आराम करने को नहीं मिलता। पैर भी सूजकर गुब्बारे की तरह हो चुके हैं। ऊपर से आजकल ननद रानी घर के बहुत चक्कर लगाने लगी हैं। शादी के 6 महीने हुए पर हर हफ्ते मायके यहाँ धमकती हैं। अब इनकी रोज रोज सेवा करूं, ऐसी हालत में तो काम ही नहीं हो रहा है। सांस फूल रहे हैं पर सासू माँ को तो दिखता नहीं, बस किसी भी समय डिलीवरी हो जाएगी, पर मुझे तो एक पल आराम नहीं है। बड़बड़ाते हुए काजल पोहा और चाय बनाकर ले गई। हॉल में अपने ननद के सामने रख दिया। यह क्या भाभी, अभी आपका बच्चा होने वाला है, तब तो हम लोग आपकी खूब सेवा करेंगे, तो उससे पहले आपको भी तो सेवा करनी चाहिए हमारी। यह क्या पोहा बना कर ले आई। हाँ बहू, बेटी सही कह रही है, तुझे तो पता है उसे पोहे बिल्कुल पसंद नहीं है। जा उसके लिए पनीर के पकौड़े बनाकर ला। अभी तो डिलीवरी होने में 1 हफ्ते का टाइम है। जा जल्दी से कुछ अच्छा और स्वादिष्ट चटनी के साथ बनाकर लाना। जी मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ। गुस्से में तमतमाती हुई काजल बुझे मन से ननद के लिए पनीर के पकौड़े बनाने चली गई और ननद रानी प्लेट पर प्लेट चट करती चली गई। वाह भाभी, कितना अच्छा है, थोड़ा आलू का भी और थोड़ा प्याज का भी बना दूँ। मैं थोड़ा घर ले जाऊंगी। वह क्या है ना, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, ऐसे ही चली आई, तो तुम्हारी जीजा जी भी खा लेंगे, उनके लिए भी एक टिफ़िन बना दो। अब घर जाऊंगी, बड़ी थकान होगी, फिर तुरंत किचन में जाकर खाना मुझसे नहीं बनता। आपको तो पता है, मैं मायके में भी पहले कोई काम नहीं करती थी। शादी के बाद सारी गृहस्थी मुझसे संभाले नहीं संभलता। हाँ बहू पायल सही कह रही है, एक काम कर, तू उसे एक डिब्बे पकौड़े पैक करके दे दे दामाद जी के लिए। और सुन, वह जो कल मिठाइयाँ और फल भी मैं लाई थी वह भी दे देना। कितनी दुबली हो गई है मेरी बेटी, कितना काम करना पड़ता है, सास ससुर और अपने ननंद का। पर माँ जी, वो फल तो मैं खाऊंगी, मुझे भी तो चक्कर आते हैं। काजल ने किचन से आवाज़ लगाया। अरे, तू इतना कौन सा काम करती है कि तुझे चक्कर आ रहे हैं। एक सुबह से नाश्ता ही बनाया है और तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। हाँ भाभी, अब यह सब ड्रामा बंद करो। पर उसी समय काजल के पेट में दर्द उठा और वह चीखने लगी। उसके हाथों से कलछी छूटकर जमीन में गिर गया। तो मालती जी ने अपने बेटे को ऑफिस में फ़ोन लगा के बुलाया और जल्दी से अपने पति के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल में काजल को लेबर रूम में ले जाया गया। कुछ घंटे बाद नर्स ने आकर कहा, मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जच्चा बच्चा दोनों
स्वस्थ हैं। घर में खुशी का माहौल था। काजल के ससुर जी भी खुश हुए। मुबारक हो मालती, तुम दादी बन गई और मैं दादा। जी हाँ, पर जिम्मेदारियां तो मेरी बढ़ गई। आपका क्या है? अब तो बहू कोई काम नहीं छुएगी, सारा काम तो मुझे। उफ मालती, ऐसे शुभ घड़ी में क्या अशुभ बोल रही हो? जब भी मुंह खोलती हो कड़वा ही बोलती हो। अब चुप हो जाओ। विशाल भी अपनी बेटी को गोद में लेकर खुशी से झूम उठा। पायल ने भाभी को माँ बनने की मुबारकबाद दी और वहीं से अपने ससुराल को लौट गई। उसे पता था अब मायके रहेगी तो भाभी की सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए वह चुपचाप वहाँ से निकल पड़ी। खैर, 2-4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई और काजल अपने पति विशाल के साथ घर आ गई। मालती जी काजल के कमरे में आई। बहू, अब तुम एक बेटी की माँ बन गई हो। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जैसे तुम इस घर को संभाल रही हो, ऐसे अपनी बेटी को भी अच्छे से संभालो। लो, अपनी बेटी को पकड़ो। उसके पास लिटाकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। कुछ दिन तक मालती जी ने बहू को अच्छे ढंग से खाना पीना दिया, उसकी मालिश करवाई। मीठी का भी सुबह शाम मालिश करती। फिर एक दिन सुबह सुबह मालती जी बोली, बहू, अब जितना तुम्हें आराम देना था दे चुके। अब मुझसे बुढ़ापे में इतना काम तो होता नहीं कि मैं अकेले इतना काम करूं। तुम्हारे पति को सुबह ऑफिस के लिए टिफिन बना कर दूं। तुम्हारे छोटे देवर को डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है, उसका भी समय समय पर ध्यान देना पड़ता है। तुम्हारे ससुर जी को तो डायबिटीज है, ससुर जी के लिए परहेज का खाना क्या क्या बनाऊं। अकेले अब मुझसे यह सब नहीं होता। अब तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। वैसे भी तुम्हारा बच्चा ऑपरेशन से तो हुआ नहीं है कि तुम 1 महीने पलंग तोड़ो। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बस 10 दिन बहुत होता है। माँ जी, आपको मेरी हालत नहीं दिखती? मेरी जबान लड़खड़ा रही है, चक्कर आ रहा है, नसें तन गई हैं। शरीर में खून की कमी होने के कारण बहुत कमजोरी होती है। बाथरूम भी जाती हूँ तो चक्कर आते हैं। ऐसे में काम मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ जी, आपसे काम नहीं हो रहा है तो पायल को ही बुला लीजिए। अरे बेटी तो ससुराल की हो गई, कहाँ रोज रोज मायके मुंह उठाए चली आएगी। उसकी भी तो अपनी जिम्मेदारी है। अब वह तेरी सेवा करेगी कि अपने सास ससुर की। दीदी तो पहले रोज रोज घर के चक्कर काटती थी, हर दूसरे दिन आती थी। जब से बेटी हुई है कभी अपना शक्ल भी नहीं दिखानी आई। बहू, जवान जब चलाती हो तो चक्कर नहीं आता। उसके ऊपर ससुराल का बहुत प्रेशर है। उसके सास ससुर तीरथ पर गए हैं और दामाद जी को तो उसके हाथ का ही खाना खाना पसंद है। मालती जी कुछ भी बोले पर काजल सब समझ रही थी कि जब भाभी पायल को बना बना कर 56 भोग खिलाती थी तो पायल हर दूसरे दिन मुंह उठाए चली आती थी, और आज भाभी की सेवा करनी पड़े तो कैसे काम चोर ननंद ससुराल में बैठ गई। माँ जी, आपसे काम नहीं हो रहा है तो कोई मेड लगवा दीजिए, क्योंकि मैं सच में अभी बहुत तकलीफ में हूँ। आप तो खुद इस स्थिति से गुजरी हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ बहू। मालती जी ने काजल की बात को बीच में काटते हुए बोला, हमारे समय में इतने नाटक नहीं होते थे। जब विशाल हुआ था मैंने 3 दिन में ही पूरे घर की बागडोर संभाल ली थी। खेत खलिहानों में काम पर जाया करती थी। मजाल हो मेरी सासू माँ बिस्तर पर 1 गिलास पानी पकड़ाई हो। 3 दिन में ही मेरी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तू तो भाग्यशाली है कि मैंने 10 दिन तक तेरी सेवा की। हमारे समय में गोबर पाथना, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाना होता था, गेहूं बिनना, न जाने कितना काम होता था। राम राम, भरा पूरा परिवार था, पर हमने उफ तक नहीं किया। रही बात नौकरानी की, तो तेरे पति की इतनी आमदनी नहीं है, एक बेटी का खर्च उठाए और साथ में नौकरानी का भी। वैसे भी हमने तो बर्तन धोने के लिए काम वाली लगा रखा है, इसीलिए तुझे अपने घर की परिस्थिति को समझना चाहिए। तुम्हारा देवर तो एमबीबीएस कर रहा है, उसकी पढ़ाई में बहुत खर्च होते हैं, तो हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं बेफिजूल खर्च करे।
माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में बहुत कमज़ोरी फ़ील होती है। अभी टाँके पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। जब मेरे मायके में मेरी भाभी को बेटा हुआ था, तो माँ ने उन्हें कम से कम 30-40 दिन तक बिस्तर से उठने नहीं दिया। मेरी माँ के भी घुटनों में बहुत दर्द होते थे, फिर भी उन्होंने अपनी सास का फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाया। उनका कहना था, बहुएँ तो हमेशा सेवा करती हैं। इस समय जब उन्हें आराम की ज़रूरत है, तो मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे क्यों हटूँ? पर आप तो 10 दिन में ही हाथ खड़े कर दिए। अब तू मुझे ज्ञान बाँटेगी? अपने ज्ञान अपने पास रख। वैसे भी तेरी भाभी को बेटा हुआ था, बेटी नहीं। और तो और तेरी माँ ने एक काम वाली भी मदद के लिए लगवाया था, जिसका खर्चा तेरे भाई ने दिया था। पर यहाँ तो इसीलिए अब उठ जा, नखरे मत दिखा और किचन संभाल। मुझसे यह सब अब नहीं होगा। काजल रुआसी होते हुए बोली, माँ जी, डॉक्टर ने भी बोला था कम से कम 30 दिन तक मुझे फुल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। जब शरीर ही कमज़ोर रहेगा तो मैं परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। मालती जी ने अपनी बहू की बात को अनसुना कर कमरे से बाहर चली गई। काजल उन्हें जाते हुए देखती रह गई। सुबह से भूखी थी, नाश्ता भी नहीं मिला था और सासू माँ ने किचन संभालने की बात बोलकर खुद अपने कमरे में रजाई ताने सोने चली गई। काजल नहा धोकर जैसे तैसे उठकर किचन में पहुंची। उसकी आंखों के कोर भीग गए थे, हाथों में भी फुर्ती नहीं थी, खड़े होने में भी पैरों में तकलीफ होती थी। काजल ने सबसे पहले अपने पति के लिए नाश्ता बनाया, फिर ऑफिस के लिए टिफ़िन, ससुर जी के लिए दूध वाला दलिया और फिर जाकर सासू माँ और देवर को नाश्ता पकड़ाया। इसी बीच छोटी मीठी उठकर खूब तेज तेज रोने लगी, तो सासू माँ नाश्ता करते हुए बोली, बहू तुझे सुनाई नहीं देता? जाकर पहले अपनी बेटी को संभाल। मैं उसकी लंगोटी नहीं बदलने वाली। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, बिजी हूँ। तू किचन का काम बाद में भी कर सकती है। विशाल को भी ऑफिस में जाने में लेट हो रही थी, तो वह भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल पड़ा। काजल का पेट तो भूख के मारे कुलबुला रहा था। वह जल्दी से सब काम धाम छोड़कर अपनी रोती बिलखती बच्ची को गोद में लिया। मीठी रोई जा रही थी। काजल ने उसकी लंगोटी को बदला, फिर दूध पिलाने बैठ गई। पर काजल की हालत भूख के मारे खराब हो रही थी। तभी मालती जी ने आवाज़ लगाया, बहू, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मुझे आवाज़ मत देना। जो चाहिए अपने आप से ले लेना। इतनी ठंडी में रजाई में घुसे रहना ही अच्छा लगता है। काजल भूख के मारे छटपटा रही थी। पूरे परिवार का काम करने के बाद उसे खुद खाने का समय नहीं मिल रहा था। आधे घंटे तक मीठी को गोद में लेकर बैठी रही। फिर जब वह सो गई तो काजल उठकर किचन में गई कि कुछ खा पी लूं। तो फिर से किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनकर सास मालती जी किचन में आई और बोली, बहू, बर्तन थोड़ी देर रुक कर साफ कर लेना। मेरी बेटी पायल का फ़ोन आया था। उसे मीठी को देखने का, खिलाने का बहुत मन कर रहा है। आखिर बुआ है, भतीजी से मिलने का मन तो करता ही है। उसके लिए कुछ चटपटा नाश्ता बना दो, वो आती होगी। अभी मीठी सो रही है, जल्दी जल्दी हाथ चला, उसके बाद जाकर आराम कर लेना। फिर न कहना कि सास ने आराम ही नहीं करने दिया। वैसे रसोई के सारे काम तो हो गए थे, अब क्या करने आई थी? मम्मी जी, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है और दोपहर के 1 बज गए हैं, बहुत भूख लग रही है। बात हो ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। सासू माँ चहकते हुए बोली, लगता है मेरी बेटी पायल आ गई। बहू, एक काम कर, जा जल्दी से उसके लिए फटाफट नाश्ता बना। अंदर आओ बेटी, मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी। हम माँ बेटी मिलकर बहुत दिनों से बातें नहीं की। चल तू मेरे कमरे में, भाभी नाश्ता लाती होगी। पायल, तू तो इस घर का रास्ता ही भूल गई। नहीं माँ, अब क्या आती, भाभी का सेवा तो आप कर रही थी, वह तो आराम फरमा रही थी, तो तुम पर कितना बोझ डालती। हाँ बेटी, तेरी बातें 16 आना सच है।
इस भयंकर ठंड में मैं पूरे 10 दिन उस महारानी को बैठा कर खिलाया है। बहुत थक जाती थी। फिर मैंने आज सुबह बोला, अब तुम बिस्तर से उठो और काम पर लग जाओ, मुझसे काम नहीं होने वाला। काजल ने सारी बातें सुन ली थी। उसे बहुत बुरा भी लगा। फिर भी चाय नाश्ता लेकर सासू माँ के कमरे में पहुंची। कैसी हो पायल? मैं तो ठीक हूँ भाभी। चलो, अच्छा हुआ आपने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। 1 घंटा ही बीता था कि फिर से मीठी की रोने की आवाज़ आई। लगता है मीठी उठ गई है, मैं अभी आती हूँ। वह अपने बच्चों को गोद में लेकर चुप कराने लगी। फीडिंग कराया तो मीठी सो गई। जैसे ही पलंग पर लेटाया, मीठी फिर से रोने लगी। काजल बार बार उसे चुप करा के सुलाती, लेकिन वह पलंग पर जाते ही उठ जाती। उसके रोने की आवाज़ से मालती जी और पायल काजल के कमरे में पहुंची। क्या हुआ बहू, एक बच्चा नहीं संभाल पा रही हो? इतना क्यों रो रही है? माँ जी, पलंग पर सुला रही हूँ तो रोए जा रही है, गोदी छोड़ती ही नहीं है। तो ठीक है, माँ के गोद में बच्चे को अच्छे से नींद आती है, उसको लेकर बैठी रहो। क्या काम ही है, सारे काम तो हो गए हैं। माँ जी, 2 बजने को है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। अभी तक कुछ खा नहीं पाई हूँ, आप मुझे एक थाली खाना ही ला कर दे दीजिए। मालती जी गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, बहू तुम मुझे ऑर्डर दोगी? क्या हमने बच्चे नहीं संभाले? बताया तो था, मेरी सास एक काम नहीं करती थी। मैं बच्चों को गोदी में लिए किचन में जाती और अपना खाना लेती थी। तुम भी गोदी में उठाते हुए किचन में जाओ और अपना खाना निकालो। पायल भी व्यंग कसते हुए बोली, हाँ भाभी, अपना काम तो खुद करना पड़ता है। मैं भी अपनी सासू माँ से एक भी काम नहीं करवाती हूँ। काजल गोदी में अपने बच्चे को संभालते हुए किचन में चली गई और खाना लेकर खाने लगी तो सासू माँ किचन में भी टपक पड़ी। मालती जी कहने लगी, मेरी बेटी पायल को बहुत भूख लगी है, एक रोटी हो तो दे दो। माँ जी, सिर्फ 3 ही रोटियाँ बची हैं और मेरी भूख से हालत खराब हो रही है। मीठी को गोद में पकड़े पकड़े एक रोटी भी बना नहीं सकती। तीनों रोटियां मुझे ही खानी है। बहू, इतनी रोटियां खाओगी? अपना शरीर देखा है, पेट आगे से निकला हुआ है, पूरा शरीर फूल कर गुब्बारा हो गया है। इतना खाना ठूस ठूस कर खाओगी तो मेरे बेटे का मन इधर उधर भटकने लगेगा। अपने फिगर का ध्यान रखो। ऐसा करो, तुम पानी पीकर पेट भर लो। इतना कहकर वह रोटी के डिब्बे से एक रोटी लेकर पायल को खाने को दे देती हैं। काजल आधा पेट खाना खाए भूख से छटपटाते रह गई। पेट तो उसका भरा नहीं था, पर अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। जो टाँके लगे थे उसमें भी बहुत जलन हो रही थी। काजल चुपचाप अपने कमरे में गई और बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ गई। दूसरे दिन रविवार था। काजल देर तक सोती रह गई। विशाल के ऑफिस की छुट्टी थी और ससुर जी को भी दुकान नहीं जाना था। देवर भी परीक्षा देने के लिए शहर से बाहर गया था। काजल देर से उठी तो मालती जी और पायल दोनों कमरे का दरवाज़ा पीटने लग गए। काजल ने दरवाज़ा खोला। बहू, यह क्या? जब से बच्चा हुआ है तुम तो अपने आप को कहीं की महारानी समझ बैठी हो। बिस्तर पर पड़ी रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे, विशाल के ऑफिस की छुट्टी है तो हम माँ बेटी भी पेट में ताला लगा लें। चाय पानी के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। उसका पति विशाल भी माँ और बहन के तेज आवाज से उठ चुका था, पर उसने काजल के पक्ष में कुछ नहीं कहा। सुबह सुबह सास ननद के उलाने से काजल की आंखों में आंसू आ गए। सास क्या कम थी कि पायल भी सुनाने में कोई कसर न छोड़ती। वैसे भी मीठी ने काजल को रात भर सोने नहीं दिया। उसे बुखार जो था, इतना कुछ सुना दिया। पति ने साथ देने के बजाय उसने भी चुप्पी साध ली। सासू माँ के कमरे से जाते ही काजल ने अपने पति विशाल से बोला, आपको भी कुछ दिखाई नहीं देता? अपनी बेटी की जिम्मेदारी अकेले मेरी ही है, यह आपकी बेटी नहीं है। सब घरों में परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और यहाँ
10 दिन के बाद ही किचन के सारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी गई। मैं अकेली यह सब कैसे करूं? मीठी को बुखार हो गया है, मम्मी जी कोई हेल्प करती नहीं, ऊपर से पायल भी आ गई है। तो विशाल ने कहा, पायल तो 2-3 दिन में अपने ससुराल चली जाएगी, कितना काम ही होता है एक व्यक्ति के आने से। और माँ ने बोला है कि बच्चे संभालना माँ की जिम्मेदारी होती है। मैं तो ऑफिस से खुद थका हारा आता हूँ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर पाऊँगा? एक दिन तो छुट्टी मिलती है मुश्किल से। एक तो ऑफिस का टेंशन रहता है, ऊपर से तुम भी रोना धोना लेकर बैठ गई। मुझे अभी अपने दोस्त के घर जाना है, यह सब तुम ही संभालो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। कहते हुए विशाल टॉवेल लेकर बाथरूम जाने लगा। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, यह बात याद रखिएगा, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपके परिवार ने मुझे कितना रुलाया है, मेरा सॉरी खराब किया है। इससे अच्छा होता मैं मायके चली जाती और 1 महीने आराम से सेवा करवा लेती, मुझे इतनी तकलीफ तो नहीं होती। माँ बनने की अच्छी कीमत अदा कर रही हूँ इस घर में, हर समय ताना सुनती हूँ और भूखे पेट रहती हूँ, बस सबकी जी हजूरी करने में लगी रहती हूँ। अब तो काजल ने दृढ़ निश्चय कर लिया, वह किसी की कोई हेल्प नहीं लेगी। अपनी बीमार बेटी को दवा पिलाया और उसको सुलाकर किचन में काम करने चली गई। भागते भागते किचन में काम किया और जब भी मीठी रोती किसी को आवाज़ न लगाती कि मम्मी जी बच्चा पकड़ लीजिए या नैपी चेंज कर दीजिए, वह खुद काम छोड़कर आती। कुछ दिन बाद किचन में ही पालना एक किनारे रख दिया, बच्ची को संभालते संभालते खाना बनाती और वहीं बैठकर दूध पिलाती। बस शाम को ससुर जी दुकान से आते तो पोती के साथ खेलते, उसके लिए खिलौने लाते। दादा का प्यार मीठी को भरपूर मिल रहा था, पर दादी बुआ और पापा के प्यार से वह मासूम बच्ची अभी भी वंचित थी। समय बच्चों में कब बीत गया काजल को पता ही नहीं चला। छोटी सी मीठी अब बड़ी हो गई थी, 2 साल की हो गई। फिर एक दिन जब हॉल में सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो उनकी बेटी पायल का फ़ोन आया। माँ, मैं अपनी डिलीवरी के लिए मायके आना चाहती हूँ, मेरे बच्चे की हालत नाजुक है, खून की कमी बताई है डॉक्टर ने, ऐसे में कोई अपना ध्यान रखने वाला होगा तो ही बच्चा और जच्चा सही रहेंगे। मेरी सास से मेरी बिल्कुल बनती नहीं तो वह मेरी सॉरी नहीं करेंगी। मालती जी बोली, अपने घर आने के लिए भी बेटियों को इजाज़त लेना पड़ेगा क्या? पायल, ऐसी हालत में ज़्यादा चिंता मत कर, हम सब है ना, तू चली आ, तेरी भाभी है, मैं हूँ, अब तो मीठी भी 2 साल की हो गई है, तेरा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, हम सब तेरी जिम्मेदारी संभाल लेंगे, तुझे भरपूर आराम मिलेगा। ससुराल में कौन बहू का करता है जो तेरी सास करेगी? हाँ माँ, मैं आज ही घर चली आती हूँ। पायल जब घर पहुंची तो उसके माँ पिता और विशाल सब खुश हो गए, पर काजल के चेहरे में कोई खुशी नहीं थी। वह बस अपनी बेटी में ही बिजी रहती, उसी के साथ मस्ती करती रहती। 2-4 दिन बाद पायल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर के सारे सदस्य अस्पताल पायल की बेटी को देखने पहुँचे, पर काजल नहीं गई। जब 5 दिन के बाद पायल को अस्पताल से छुट्टी मिली, मालती जी बोली, बहू तुम मामी बन गई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ननद और उसकी बेटी का सेवा करो। पायल कम से कम 2 महीने तो बिस्तर पर आराम करेगी, बहुत कमज़ोर है, डॉक्टर ने खून की कमी बताई है, तो उसके लिए सूप जूस का समय पर प्रबंध कर देना। तुम्हें तो इस चीज़ का अनुभव है कि कैसे एक बच्चे की माँ का ध्यान रखना चाहिए, उसके खाने पीने का सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब से काजल चुपचाप एक थाली में खाना लेकर गई और पायल को खाने को दिया। खाना देखते ही नकचढ़ी पायल ने कहा, भाभी सिर्फ 2 रोटी से क्या होता है, 2 रोटियां और ले आती, ऐसे में भूख बहुत लगती है, आपको तो पता है ना। ननंद जी, आप ही ने कहा था ना कि मैं खाना खाकर टुनटुन हो रही हूँ, मुझे अपने फिगर का ध्यान रखना चाहिए।
आपका भी पेट निकल गया है, भैंसे जैसा फूल जाएगा। अगर आप ज़्यादा खाएंगी तो जीजा जी भी अगल बगल की औरतों को झांकने लगेंगी। और मैं यहाँ कोई आपकी सेवा करने नहीं, बल्कि यह बताने आई हूँ कि आप अपने ससुराल जाइए, क्योंकि मेरा सॉरी खराब हुआ था तो उस समय मेरी मदद करने कोई नहीं आया था। मैंने मीठी को अपने दम पर पाला है, और आप कोई महारानी नहीं है कि मैं आपको 2 महीने तक बिस्तर पर पड़े पड़े खाना खिलाऊंगी। जब माँ जी एक औरत होते हुए मेरी तकलीफ को नहीं समझी, तो मैं आपकी तकलीफ को क्यों समझूं? उसी समय विशाल आया। जब काजल तेज आवाज में चिल्ला रही थी तो वह भी कमरे से बाहर निकल आया। साथ में काजल के ससुर भी आ गए। यह क्या तमाशा कर रही हो काजल? विशाल ने कहा। देख विशाल बेटा, बहू पायल के खाने का हिसाब ले रही है, कह रही है अपने ससुराल जाओ। विशाल गुस्से में बोला, यह पायल का मायका है, सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। तुम उसकी भाभी हो काजल। भाभी? कैसी भाभी? तब तो आपकी आवाज़ नहीं निकली जब आपकी माँ और पायल ने मेरी तकलीफ़ नहीं समझी, मेरी सेवा करने से इनकार कर दिया, और आज आपके मुंह में जुबान आ गई। अरे बच्चे की माँ को ही अपने बच्चे को संभालना होता है। पायल ने भी कोई बेटा पैदा नहीं किया है कि मैं उनकी 2 महीने सेवा करूं। यही कहा था ना आप लोगों ने उस समय। मेरी बच्ची बुखार में तड़प रही थी। ऐसी हालत में मैंने काम किया, कोई उसे पकड़ने वाला नहीं। वह रोती रही, बिलखती रही। ना आप छूते थे, ना आपकी माँ और ना आपकी बहन। बस पापा जी मेरे तकलीफ को समझते थे। ऐसा कहते हुए काजल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो मालती जी पायल की बेटी को गोदी में कसकर पकड़े हुए बोलती हैं, बेटा देखो, फूल जैसी बच्ची है, 2-4 दिन के लिए आई है, सेवा करना हमारा फर्ज है। विशाल ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसने भी हाथ जोड़ लिए। माफ़ करो माँ, मैंने उस दिन भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ काजल गलत नहीं है। आप अपनी बेटी की सेवा की उम्मीद तभी करें जब आपने अपने बहू का किया हो। जब काजल प्रेग्नेंट थी तो पायल हमेशा घर आती थी और काजल उसे तरह तरह के 56 भोग बनाकर खिलाती रहती थी। नौकरों की तरह किचन में खटती थी। मैंने सब देखा है, पर मैं घर के मामलों में कुछ बोलता नहीं था। पर आज काजल ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं चुप नहीं रहूँगा। आपने गलत किया है तो आपके साथ भी गलत हो रहा है। माँ, भगवान के लिए अपना बुढ़ापा मत खराब करो। और काजल, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो। मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा दोषी हूँ। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गया था, कहकर विशाल चुप ही हुआ था कि तभी सुरेश जी की भी आवाज़ में कठोरता आ गई। वह भी बोल पड़े, बहू, मैं कहता हूँ आज से तुम पायल और उसकी माँ का खाना ही मत बनाओ, क्योंकि सच में उन्होंने तेरी सॉरी खराब की। मैं कुछ कहता था तो यह मुझे ही आंख दिखाती थी, और मैं डर से लड़ाई झगड़ा न हो इसलिए कुछ बोलता नहीं था। इसी का इसने फ़ायदा उठाया। अरे भाग्यवान, जो नियम कानून तुमने अपनी बहू के लिए बनाए हैं वही तो तुम्हारी बेटी पर लागू होगा। बहू को तुमने 10 दिन आराम दिया और बेटी को तुम 2 महीने आराम देना चाहती हो। पोती का तो तुम लंगोटी नहीं बदलती थी, और नवासी तो तेरी रोज़ साड़ी गीली करती है, फिर भी उसको गोदी में चिपकाए हुए हो। कभी 1 मिनट भी उसको गोदी में उतारती नहीं हो। मालती जी, तुम बहू के मुश्किल समय में उसका सहारा नहीं बनी तो वह तुम्हारी बेटी का सहारा क्यों बने? बुलाओ दामाद जी को अभी के अभी। पायल बेटी को उसके ससुराल भेजो। जो उनकी माँ का फ़र्ज है वह करें, जो हमारा फ़र्ज है हम वही करेंगे। मेरी बहू किसी की नौकरानी नहीं है। बहुत कर लिया तुमने अपनी मनमानी, और आज तुम्हारी वजह से यह घर महाभारत का मैदान बन गया है। अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। मालती जी से कुछ कहते न बना, क्योंकि आज पहली बार बेटे और पति ने भी पलटकर जवाब दिया था। उनकी बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने दामाद जी को फ़ोन करके बुलाया और पायल को ससुराल
ले जाने के लिए बोला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है काजल ने जो किया सही किया या गलत? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।